हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नोट कैसे बनाएंगे। यदि आप 9th में पढ़ते हैं, यदि आप 10th में पढ़ते हैं, तो आप नोट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा और बना करके भी दिखाऊंगा। यदि आप सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 9th का किताब है रसायन शास्त्र, और इसका मैं नोट बना करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या चीज का नोट बनाया जाता है, कैसे किताब का नोट बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि किस तरह से हम नोट बनाते हैं। यदि आप 9th में गए हैं या 10th में गए हैं, आप नोट नहीं बना रहे हैं, तो अब नोट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये मैं बता दूं कि नोट बनाना क्यों जरूरी है सर। तो नोट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोट बनाने से ही आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में बहुत इजी होगा और आप बड़े अच्छे तरीक़े से एक किताब के तौर पर एक नोट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीक़े से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बुक पढ़ना है और इसमें आपको 3 गो कलम रखना है। देखिए, मेरे पास एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है और ये जो है ब्लैक पेन है। ठीक है, अब यहाँ से आपके चैप्टर, पहला चैप्टर यहाँ पे देखिए 9th क्लास का मैंने लिया है, 10th का भी इसी तरह से बनाएंगे, 9th का भी इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हम इसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि क्या हम लिखे और क्या हम नहीं लिखे। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, कैसे नोट बनाया जाता है। तो पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है। ठीक है, पेपर ले लिया है और इस तरह से आप पेपर ले सकते हैं, या फिर आप पेपर नहीं ले सकते हैं तो आप कॉपी परचेज कर सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉपी भी ले लिया है और इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह से नोट बनाए हैं। या तो आपके पास लाइन वाला कॉपी है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है सर, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका निचोड़ जो है यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि ये क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा ना, उसी तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो कुछ स्थान घेरे। ठीक है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। अब देखिए बात क्या है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाएंगे, देखिए रेड पेन से यहाँ पे आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नहीं करिएगा तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिखा हूँ मैं, ये इसके अकॉर्डिंग लिखा हूँ। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ क्या होता है। अगर कुछ भी आपसे इस तरह के पूछेगा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है पदार्थ किसे कहते हैं। कुछ भी पूछ सकता है तो हमको यही वाला आंसर लिखना है। अब देखिए, या तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए लिखने के लिए, या तो फिर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए। चलिए, तो मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल करता हूं। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा और यहाँ से लिखना आप शुरू करिएगा। कोई भी वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी वस्तु। एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सादा पेज लेते हैं तो आपका राइटिंग इस पे नहीं बनेगा, तो हो सकता है आप लाइन वाला अगर कॉपी लेते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सादा ही कॉपी लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो सादा कॉपी पे लिखना पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्थान, ठीक है, यहाँ पे हो गया घेरे। ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा, जिसमें लिखे, जिसमें, ठीक है, द्रव्यमान, यहाँ पे देखिएगा
द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान एवं, यहाँ पे देखिए एवं आयतन, ठीक है, हो, द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरुद्ध उत्पन्न करे, अवरुद्ध उत्पन्न करे, देखिए यहाँ पे हो गया उत्पन्न, अवरुद्ध उत्पन्न करे, ठीक है, पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पर से पहला सवाल लिया है कि पदार्थ किसे कहते हैं, या रहेगा पदार्थ क्या होता है, ठीक है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको सर, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे लिखा है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। पदार्थ के यह विभिन्न रूप है, ठोस है, द्रव है और गैसीय है, ठीक है, ठोस है, द्रव है और गैसीय है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पदार्थ कौन कौन अवस्था में होता है, तो ठोस होता है, द्रव होता है और गैसीय होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक बना दीजिएगा, पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था को यहाँ पढ़ना है और इसके गुण यहाँ पे देख पा रहेंगे, ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, ठीक है, आकृति और आयतन, ठीक है, ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है ठोस पदार्थ का घनत्व, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको नोट क्या करना है, बना लेना है। या तो आप ये वाला पेपर लेंगे और नहीं तो क्या करेंगे, आप कॉपी में बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे देखिए 10th क्लास में अगर आप है तो मैं 10th क्लास का नोट बनाया हूँ, वो मैं कैसे बनाया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप इजी तरीक़ा से क्या कर सकते हैं सर, बना ले, ठीक है। तो देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि आपको 3 कलम की ज़रूरत होता है सर, रेड, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। यहाँ पे क्या करिएगा, मैंने फिजिक्स से, ठीक है, यानी कि भौतिक से, चलिए भौतिक कक्षा, देखिए 10वां कक्षा, ठीक है, 10th कक्षा 10 से मैंने इसको बनाया है। पहला जो चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उससे मैंने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है प्रकाश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से दे दीजिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है तब ही हमें वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे प्रकाश के गुण, ठीक है, इस तरह से प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विथ सूर्य है, बल्ब है, टॉर्च है ना, लाइटर है, माचिस है ना, प्रदीप वस्तु क्या होता है, अप्रदीप वस्तु क्या होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्यों बनाना है सर नोट, इसलिए आपको बनाना है ताकि रिवीजन करने के दौरान आपको परेशानी ना हो और आप बड़े ही इजी तरीके से समझ जाए, बुक रीड ना करना पड़े, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि आप इन फ्यूचर आप पढ़ाएंगे तो यहाँ से नोट आपका बना रहेगा, बच्चे को बड़े ही इजी तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।